हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हुई एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसे कि अभी हमने देखा था, हमने लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा 2.1, जब भी हमारी वीडियो आई थी 2-3 दिन हो गए मे भी हमारी वीडियो आज अपलोड हुए हुए। तो भी किसी रीज़न की वजह से मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। देन आज हम फिर से बात करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ कि आज हमारा टॉपिक है क्या। तो बात करें यहाँ पे 2.2 लिखा हुआ है, वेराइड लाइप्स ऑफ लर्नर, विजुअल ऑडिटरी लर्नर, काइनेस्थेटिक एंड टेक्टाइल एंड काइनेस्थेटिक। ठीक है, काइनेस्थेटिक लर्नर्स विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी जैसे दृश्य शिक्षार्थी, श्रवण शिक्षार्थी, स्पर्शनीय गतिज शिक्षार्थी। यहाँ इन्होंने बात कर रखी है कि जो हमारे सीखना होते हैं, सीखने वाले होते हैं, है ना, किस तरह से सीखता है बच्चा। ये लर्नर जो होते हैं हमारे किस किस टाइप के होते हैं, तो उन्होंने स्पेसिफाई खुद ही कर रखा है कि किस किस के बारे में पूछ रखा है। विजुअल लर्नर्स के बारे में, ऑडिटरी लर्नर्स के बारे में, एंड टेक्टाइल एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स के बारे में। विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी किस किस तरह से कौन कौन क्या सीखता है। हर किसी का, हम लोग सभी जानते हैं कि जो हम होते हैं सबकी अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, कोई भी सेम नहीं होता। सबकी अपनी हैबिट्स अलग होती हैं, कद का हाइट अलग होती है, वेट अलग होता है ना, फेस कट अलग होता है, हमारी हैबिट्स अलग होती हैं। जहाँ तक कि जो हम रियल सिस्टर ब्रदर्स होते हैं बाय ब्लड, वो उनकी भी जो चीज़ें हैं ना वो मैच नहीं करती। तो इस तरह से जो हम लोग सीखते हैं या लर्न करते हैं उनके भी अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं हर किसी के। तो इन्होंने हमें बता रखा है कि हमें किस तरह से कितने टाइप्स होते हैं। इन्होंने 3 टाइप्स हमें दे रखे हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक। तो अब एक एक करके हम पढ़ देंगे। विजुअल में क्या होता है, विजुअल में किस तरह के बच्चे आते हैं, टेक्टाइल में किस तरह के बच्चे आते हैं, ऑडिटरी में किस तरह के बच्चे आते हैं। सबसे पहले हम अपना टॉपिक को ना क्लियर करना चाहिए, हमारा टॉपिक हमसे चाह क्या रहा है, ये हमें हमें किस तरह की बात हमसे पूछना चाह रहा है। सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए या फिर आप लोग अपना सिलेबस उठा कर देखते हो, सबसे पहले आप अपने टॉपिक को क्लियर करना सीखो, टॉपिक को समझना सीखो कि टॉपिक हमारा हमसे मांग क्या रहा है। एग्जैक्ट हमें चीज़ आंसर के देना है, हमें हमेशा एग्जैक्ट आंसर देना चाहिए, ज़्यादा घुमाना फिराना चीज़ों को नहीं चाहिए। तो अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, अपनी स्लाइड चेंज करते हैं। स्लाइड चेंज हमने की, हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है दृश्य या स्थानिक, विजुअल और स्पेक्चुअल लर्नर्स। इसमें क्या है, हमने देखा पीछे 3 प्रकार से बात कर रखी है, उसमें एक विजुअल है फर्स्ट हमारा। तो हम अगर फर्स्ट की अपना पढ़ें कि दृश्य या स्थानिक में किस प्रकार के लर्नर्स आते हैं, वो किस तरह से सीखते हैं। इस प्रकार के जो शिक्षार्थी की जानकारी प्राप्त करते हैं, कि कोई भी चीज़ को सीखते हैं, तब वे संबंधों और विचारों की कल्पना करते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ आ रहा है, विजुअल। हम लोग विजुअल से समझते हैं दृश्य, दृश्य देखना, है ना। ये जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से सीखना पसंद करते हैं, चीज़ों को देख कर लुक एंड डूइंग, है ना, कि क्या करते हैं, देख के उसके बाद वो चीज़ों को लर्न करने में क्या होते हैं, इन्हें ईजी वे होता है। हम देखते हैं हर किसी कोई सुन के अच्छा मतलब कि हम लोग, कुछ लोग देख के अच्छा सीखते हैं, कुछ लोग पढ़ के, खुद से पढ़ के अच्छा सीखते हैं, कुछ लोग सिर्फ सुन के अच्छा सीखते हैं ना, वो अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो जब हम बात करें दृश्य की, तो दृश्य का मैं मीनिंग देखूंगे विजुअल या फिर देखना, है ना। तो इस प्रकार के जो शिक्षार्थी की जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो सीखते हैं जब वे संबंधों और विचारों का कल्पना करते हैं। यह निबंध क्या है, ये थिंकिंग प्रोसेस है ना, जो हमारा थॉट होता है, विचारों की कल्पना, इमेजिनेशन के थ्रू ये चीज़ क्या है, अपना कुछ देखा, इन्होंने चीज़ों को उसको अपने माइंड में इमेजिन किया, इमेजिन करने के बाद वो चीज़ों को लर्न करते हैं उसी के थ्रू। तो यहाँ बात कर रखी है, वह निबंध, चार्ट, मानचित्र, चित्र या अन्य रेखा चित्रों से विचार लेते हैं। वो कहीं गए, हम लोग देख रहे हैं हमारे स्कूल्स में, है ना, बहुत तरह के चार्ट पेपर लग रहे होते हैं। आजकल हम रोड्स पे भी देखते हैं कि अलग अलग पेंटिंग बनी हुई है दीवारों पे, कुछ किसी ने लिख रखा है ना। तो उन चीज़ों को क्या है, उन चीज़ों को देखते हैं हम लोग। विजुअल की यहाँ बात की जा रही है, तो उन चीज़ों को क्या है, देखते हैं, और देख के उनके दिमाग में, माइंड में क्या आता है, माइंड में कुछ कल्पना आती है, कुछ विचार आते हैं। उन विचारों के थ्रू वो अपने हिसाब से पिक्चर को देख के क्या करने लगते हैं, कोई इमेजिनेशन बना के अपना अलग ही उसे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, जो देख के लोग इस दृष्टि या स्थानिक रूप से क्या है, वो सीख रहे हैं देख के। जो हमारा दृश्य लर्नर्स होते हैं उन्हें स्थानिक दृश्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कक्षा में शिक्षक कॉलेज का
हॉल में प्रोफेसर अन्य शैक्षणिक प्रशिक्षण बोर्ड पर अपने व्याख्यान का वर्णन करते हैं। जैसे हम लोग बात करें क्लासरूम की, जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, या फिर हमें कोई ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसमें क्या होते हैं, जो हमारे बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं, टीचर्स लिख के दे देता है। कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ बोर्ड पे देखकर ही लर्न करते हैं, बोर्ड पे देख के ही सीखते हैं, है ना। कुछ लोग होंगे कि टीचर वर्बली बच्चों को बता रहा है तो वो सुन के सीखते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रखी है कि जो कक्षा में हमारे क्लासेस में जो हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, हमारे ट्रेनर्स होते हैं, वो जो बोर्ड पर अपने व्याख्यान का वर्णन करते हैं, जो वो क्या क्या है, जो भी उनके माइंड में चीज़ें हैं ना, कि उन्हें माइंड में कोई कॉन्सेप्ट है, वो इसको कहाँ, वो कैसे बयान करते हैं, उसको किस तरह से उसका वर्णन करते हैं, लिख कर बोर्ड के द्वारा। तो जब कोई चीज़ लिखी जाएगी तभी हम उसको क्या है, विजुअल या फिर दृश्य रूप से देखते हैं चीज़ों को। आगे यहाँ बात कर रखी है, स्थानिक शिक्षार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक बेहतर तरीके से अवशोषित करना और बनाए रखना आसान लगता है। कैसे? जो बच्चे देखकर सीखते हैं उन बच्चे को अपने जो माइंड में क्या है, चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक क्या है, अवशोषित करना, उसे बनाए रखना में क्या है, बहुत इजी होता है उनके लिए। देखकर चीज़ों को अपने माइंड में लंबे समय तक रखना। ये ज्योमेट्री, विज्ञान, व्यवहारिकता की बात आती है तो सीखने की शैली सभी बच्चों के लिए सीखने का सबसे बड़ा दृश्य बन जाती है। जो कोई डायग्राम है ना, कि जो हमारे हम साइंस पढ़ते हैं उसमें हम मैथ में देखते हैं, कुछ डायग्राम्स होते हैं ना, स्क्वायर या फिर अलग अलग तरह के जो भी हमारे आते हैं, वो जो हमारी व्यवहारिकता की बात आती है, वो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम कैसे लर्न करते हैं, वो हम देख कर ही लर्न करते हैं। तो यहाँ बात कर रखी है, सभी बच्चों के लिए सीखने का सबसे आसान क्या है, सबसे आसान दृश्य बन जाता है। जो चीज़ हम देख के लर्न कर रहे हैं उसे हम दृश्य या फिर स्थानिक लर्नर्स या सीखने की विधि बोल सकते हैं। आगे बात करें, श्रवण शिक्षार्थी मतलब ऑडिटोरी लर्नर्स। ऑडिटोरी लर्नर्स में क्या होता है, जो लोग मौखिक रूप से बोली जाने वाली जानकारी को सबसे अच्छा सीखते हैं। ऐसे लोग जो सामने वाला हमारा टीचर या फिर सामने वाला कोई हमारा ट्रेनर्स, हमारा प्रोफेसर जो होते हैं, वो वर्बली क्या है, वर्बली किसी चीज़ों को बता रहे हैं और बच्चा देख के अच्छे से चीज़ों को नहीं सीख पाता। वो क्या कर रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुनकर चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं। तो वो बच्चे हमारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो बच्चे हमारे श्रवण शिक्षार्थी या ऑडिटरी लर्नर्स में आते हैं। उन्हें श्रवण या मौखिक शिक्षार्थी कहा जाता है। यह लोग जानकारी को समझने के लिए व्याख्यान सुनना और चर्चा और बहस में भाग लेना पसंद करते हैं। हम सभी जानते हैं बहुत सारी डिबेट्स होती हैं ना, हम टीवी पे भी देखते हैं, डिबेट्स होती है। इस तरह से आजकल जो हमारा सीखने का तरीका होता है ना, क्लासरूम में हो या फिर कहीं भी हो, तो वो बहुत तरह से बच्चे के ऊपर हम लोग हम बच्चे की जो एबिलिटी है, बच्चे की जो इंटरेस्ट होता है, हम लोग उसके बेस पे बच्चे का चेक करते हैं। उसके बाद हम बच्चे की रुचि के अनुसार ही हम सिलेक्ट करते हैं कि बच्चा किस तरह से कौन से एरिया में जाएगा, वो किस तरह से सीखना पसंद करता है, उसका क्या इंटरेस्ट है। तो जो श्रवण शिक्षार्थी होते हैं वो जो है हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर कोई लेक्चर दे रहा है उस पर क्या है, बहस करनी है, या फिर हमारा है ना, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ करके बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा सीख लेते हैं। ये शिक्षार्थी चीज़ों के माध्यम से बातचीत करके डाटा को प्रोसेस करते हैं। अगर इन्हें कुछ पढ़ना है, किसी चीज़ की जानकारी इकट्ठी करनी है, तो क्या है, ये आपस में डिस्कस करते हैं, या फिर अगर इन्हें कोई लेक्चर दे रहा है तो उस लेक्चर को सुन के ये चीज़ें सीख लेते हैं। आगे देखें क्या बात कर रखी है इसमें। श्रवण शिक्षार्थी उन्हें समझाए गए समाधान और उदाहरण सुनना पसंद करते हैं और जानकारी को समझने के तरीके के रूप में संगीत विषय और समूह शिक्षण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जो बच्चे श्रवण शिक्षार्थी होते हैं उन्हें क्या है, जो भी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को क्या है, वो वर्बली उसका क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई बता रहा है कि भाई ऐसा 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 कुछ प्रॉब्लम है, तो जो चीज़ सुनेंगे ना उसको अपने माइंड में ले लेंगे और उसके बारे में क्या है, थिंकिंग करेंगे, उसके बाद उसका क्या है, उसका समाधान निकालेंगे। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो क्या है, उदाहरण सुनना पसंद करते हैं किसी भी चीज़ का, है ना। उन्हें देखने में इंटरेस्ट नहीं होता, वो लोग क्या है, वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, ऑडिटरी लर्नर होते हैं, सॉरी। और जानकारी को समझने के रूप में संगीत हो गया। संगीत क्या करते हैं, संगीत विषय जो हमारा म्यूज़िक का सब्जेक्ट होता है वो क्या है, हम दूसरे के द्वारा हम सुनते हैं। सुनने के लिए हमारे कौन से लर्नर्स यूज़ करते हैं, ऑडिटरी लर्नर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। समूह की और श्रवण शिक्षार्थियों में अक्सर संगीत और भाषण में स्वरों को अलग करने की उच्च योग्यता होती है। इन बच्चों में क्या है कि संगीत की तरफ ही लोग रुचि ले लेते हैं, या फिर कोई भाषण चल
रहा है ना, लेक्चर देते हैं, और स्वर जो हमारे स्वर होते हैं उनको अलग करने की क्या होती है, इन मन में योग्यता होती है। कौन से बच्चों में होती है, जो हमारे ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। आगे देखें, स्पर्शनीय और गतिज शिक्षार्थी। यहाँ पे बात कर रखी है टेक्टाइल और काइस्थेटिक लर्नर। यह जो बच्चे होते हैं ये सबसे, इनका क्या होता है, ये सबसे व्यवहारिक सीखने वाले व्यक्ति होते हैं, है ना। इन्हें क्या है, इन्हें न देखने में, न देख के सीखने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, न ये फिर सुनने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। ये क्या है, ये चीज़ों को खुद से स्वयं से उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद ये चीज़ों को सीख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रखी है, सबसे व्यवहारिक सीखने वाले व्यक्ति हैं। क्या है, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं, जो मूर्त तरीके से सीखना पसंद करते हैं। क्या है, चीज़ों को पार्टिसिपेट करके, चीज़ों को अपने हिसाब से देख के, उनको चेक करके, क्या है, ये इस तरह से सीखते हैं। ये वह अपने दम पर चीज़ों का प्रदर्शन करते हो सबसे अच्छा सीखते हैं। वो ये पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद ही क्या है, ये लर्न करते हैं। जब वह कुछ करते हैं तो सबसे अच्छा सीखते हैं। जब वो खुद से स्वयं से इस तरह से कोई एक्टिविटी को प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो क्या है, वो सबसे अच्छा यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ बात कर रखी है, कई बार घंटों पढ़ाई करने पर भी वह घबरा जाते हैं। जब हम देखते हैं कि हर किसी का लेवल, देन उसका इंटरेस्ट क्या है, यूनिक है, उसका इंटरेस्ट अलग है ना। तो जो बच्चे को हमने देखा, कुछ विजुअली लर्नर्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, तो इस प्रकार से कुछ हमारे काइनेस्थेटिक के टैक्टाइल लर्नर्स भी होते हैं। तो अगर हम काइनेस्थेटिक के टैक्टाइल वाले लर्नर्स जो हैं उनको हम देख के, सुन के सीखने पर मजबूर करें तो क्या है, वो इस चीज़ से घबरा जाते हैं। उन्हें हम बोलें कि घंटों पढ़ाई करो, आपको ये पढ़ना है, अभी वाला एग्जाम है ना, तो क्या है, वो बच्चे की हाल बात कर रखी है, यहाँ पे वो घबरा जाते हैं। जब वह विभिन्न गतिविधियों में स्वयं से भाग लेते हैं, क्या है, वो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टॉपिक है, कोई भी है, क्या है, पहले खुद को क्या करेंगे, उस गतिविधि में खुद से भाग लेंगे, कोई भी टॉपिक्स है ना, और चीज़ों को स्वयं से क्या है, उस सेल्फ से क्या है, उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। कभी कभी बुनाई करना, गेंद को मारना, सिक्का उछालना आदि उनके लिए चीज़ों को याद रखने में बेहतर मदद कर सकते हैं। क्या है, कोई भी चीज़ को अगर इन्हें अपने माइंड में बनाना है तो अपने एक्टिविटी को क्या है, खुद से सिलेक्ट करते हैं। अपनी चीज़ों को, इस तरह की जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उनका यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों को याद करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए। यहाँ बात कर रखी है, भले ही वे शारीरिक रूप से किसी काम में लगे हों, जब वे स्वयं करते हैं तो उनका दिमाग चीज़ों को बरकरार रखता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह के बच्चे होते हैं वो चीज़ों को भूल जाएंगे, नहीं। जो सबसे अच्छा लर्नर्स होता है वो क्या है, वो अगर कोई टैक्टाइल अपने खुद से पार्टिसिपेट करके क्या है, खुद से चीज़ों को सीख रहा है तो क्या है, वो ज़्यादा टाइम तक, जो लॉन्ग टाइम तक क्या है, चीज़ों को अपने माइंड में बनाए रख सकता है या भी बरकरार रख सकता है। तो अभी हमने पढ़ा 3 टाइप्स के लर्नर्स होते हैं। अभी हमारा टॉपिक था ये ना, वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स, विजुअल, ऑडिटरी एंड टैक्टाइल, काइनेस्थेटिक। तो अभी हमने एक एक करके तीनों को समझने की कोशिश की कि विजुअल में किस तरह के लर्नर्स होते हैं, ऑडिटरी में किस तरह के लर्नर होते हैं, टैक्टाइल, काइनेस्थेटिक में किस तरह के लर्नर्स होते हैं। तो देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।